गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे और आगामी जो परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, उनकी आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और उत्साह एकेडमी की ओर से जो यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है मित्रों, 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, तो इसमें आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो 53 नंबर की क्लास है। इससे पहले 52 क्लासें बनाई जा चुकी है और आपको पता है हम मात्र 8 से 10 मिनट की क्लास बनाते हैं और रोज मात्र 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना बने और 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो भी हमारे ध्यान में रहे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के लिए कामगारों की आर्थिक सहायता हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा जो बजट 2022-23 पारित किया गया उसमें खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत कामगारों के लिए आर्थिक सहायता हेतु कुछ राशि पारित की थी। वो राशि हमें पूछी जा रही है। ऑप्शन देखिए, 9 करोड़ रुपए थे, 11 करोड़ रुपए थे, 15 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए। तो वो राशि कितनी थी जो 2022-23 के बजट में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत पारित की गई। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 9 करोड़। कितने रुपए थे? 9 करोड़ रुपए थे। और खादी कामगार जो आर्थिक प्रोत्साहन योजना है, यानी खादी कपड़े में जो काम करने वाले, खादी की मिलों में जो काम करने वाले कामगार हैं, उनको आर्थिक सहायता देने हेतु राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में 9 करोड़ रुपए पारित किए। तो ये था पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मित्रों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन क्या है? देखिए पहला कथन क्या है, राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई। तो मित्रों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जो घोषणा की गई थी वो बजट 2022-23 में की गई थी। तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। दूसरा, इस योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 250 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। तो देखिए मित्रों ये कथन सही नहीं है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 250 मिलीलीटर दूध वितरित न करके कितना दूध दिया जाएगा? वो दिया जाएगा 200 मिलीलीटर। कितना दिया जाएगा? 200 मिलीलीटर दूध है वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो तो हो जाएगा नंबर 2, यानी असत्य कथन है। तीसरा कथन क्या है, देखिए इस योजना में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाता है, वितरित किया जाएगा। और इस योजना में राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पाउडर से तैयार, यानी डेयरी से जो पाउडर के डिब्बे आते हैं उनसे तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन दिया जाएगा। और ये दिनों को आप महत्वपूर्ण मान के चलिए, मंगलवार और शुक्रवार को दिए जाएंगे। तो देखिए मित्रों इससे संबंधित आपको क्या क्या जानकारी ध्यान में रखनी है। एक तो देखिए इसमें क्या है, इसकी जो घोषणा की गई वो की गई बजट 2022-23 में, बजट 2022-23, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र है कक्षा 1 से 8 तक, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का जो फायदा है वो दिया जाता है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, जिसमें 2 भागों में दूध का अलग अलग जो वितरण है वो बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। कैसे? देखिए कक्षा 1 से 5 तक तो 150 मिलीलीटर, कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर जो बच्चों को है वो दूध पिलाया जाएगा। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है, ये सप्ताह में सिर्फ 2 दिन पिलाया जाएगा। कितने दिन पिलाया जाएगा? 2 दिन। और 2 दिन में देखिए एक तो हो जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार, और दूसरा हो जाएगा हमारे शुक्रवार। यानी बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास करने के लिए
उनका पोषण स्तर सुधरे, इस वजह से राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में इस योजना की दोबारा से घोषणा की। ऐसी पहले योजना और चलाई गई थी जो कामयाब नहीं रही मित्रों। तो मुख्यमंत्री ने बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों का पोषण स्तर सुधरे और मंगलवार और शुक्रवार को छात्रों को गवर्नमेंट विद्यालय है उनमें 2 दिन जो दूध है उसका वितरण किया जाता है, और ये दूध है वो पाउडर घोल से बनाया जाता है मित्रों, आपको ध्यान में रखना। तो इससे संबंधित और जानकारी क्या है देखिए। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का एक तो पोषण स्तर सुधरे, बच्चों का पोषण स्तर सुधरे, साथ ही विद्यालयों में नामांकन है वो बढ़े, उपस्थिति भी रहे विद्यालयों में, साथ ही जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं मित्रों, जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया या निरंतर वो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को विद्यालयों की तरफ वापस आकर्षित करने के उद्देश्य से, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से, उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से और बच्चों का पोषण स्तर सुधरे, इस उद्देश्य से इस बाल गोपाल योजना का उद्देश्य इसको प्रारंभ किया गया। साथ ही देखिए कक्षा 6 से 8 तक मैंने आपको बता दिया 200 मिलीलीटर दूध है वो वितरित किया जाता है, और दूध की जो खरीदारी है वो देखिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी। तो यानी दूध की खरीदारी कहां से की जाएगी? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी, यानी डेयरी से जो पाउडर युक्त जो दूध आता है वो दूध है वो सीधा विद्यालय में पहुंचाया जाएगा, और विद्यालय में तैयार करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यार्थी है उनको हम 150 जो मिलीलीटर है वो दूध देंगे, साथ ही जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको हम 200 मिलीलीटर दूध देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो 250 मिलीलीटर वो गलत था, इसीलिए 2 नंबर इसका ऑप्शन सही हुआ मित्रों। तो इस योजना से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो एक ही स्लाइड में मैंने आपको दे दी। अब देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2022 में किन जिलों के जनजाति परिवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति राशन कार्ड 35 केजी कितना 35 किलो गेहूं उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी। देखिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में 2 जिलों के लिए ऐसी घोषणाएं की कि वहां के जो निवासी है जिनके पास राशन कार्ड है हम उनको 35 किलो गेहूं प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे प्रत्येक राशन कार्ड के हिसाब से। तो ये योजना है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए थी, खरौली सवाईमाधोपुर के लिए थी, उदयपुर बारां के लिए थी या प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के लिए। तो देखिए मित्रों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उदयपुर और बारां, यानी उदयपुर और बारां के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में ऐसी घोषणा की कि प्रत्येक राशन कार्ड पर हम 35 केजी गेहूं है वो प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ये 35 केजी गेहूं जो अप्रैल 2022 में राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई वो उदयपुर और बारां जिले के लिए की गई थी, सबके लिए पूरे राजस्थान में ये योजना नहीं है, पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो उदयपुर और बारां जिले आपको ध्यान में रखना है जिनको प्रत्येक राशन कार्ड पर या राशन कार्ड के मुखिया को 35 केजी प्रति माह है गेहूं है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। गहलोत सरकार द्वारा उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति, तो उदयपुर जिले में तो कौन सी जनजाति? कथोड़ी, और बारां जिले की जो सहरिया जनजाति है और खेरवा जनजाति है को प्रति माह राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 35 केजी गेहूं की जो योजना है, ठीक है, अप्रैल 2022 में गहलोत सरकार ने इसको पारित किया। इसके तहत 2 जिलों को, कितने जिलों को? 2 जिलों को, एक तो हो गया हमारे उदयपुर झीलों की नगरी और एक हो गया बारां। अब देखिए मित्रों उदयपुर की तो जो कथोड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति, उसको 35 केजी गेहूं प्रति राशन कार्ड पे दिया जाएगा। और बारां में जो एक तो सहरिया जनजाति, राजस्थान में विशेषतः सहरिया जनजाति का निवास बारां में है, साथ ही एक खेरवा जनजाति, कौन सी जनजाति? खेरवा जनजाति को प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 केजी गेहूं है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये योजना जो है मित्रों, ये जो घोषणा है सरकार की वो एक तरीके से जनजाति यानी एसटी के जो बंदे हैं, जो राशन कार्ड है या परिवार है, उनको ये योजना का फायदा दिया जाएगा, जिसमें 35 केजी गेहूं है सरकार देगी, 35 केजी सरकार देगी। और ये वित्त वर्ष 2022-23 तक ही
गवर्नमेंट की घोषणा है। आगे गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है। जिले कौन से है? उदयपुर 12, और कितना केजी है? 35 केजी है। और कौन सी जनजाति है इसका फायदा उठाएगी? तो एक तो कथोड़ी, सहरिया और खेरवाड़। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना में दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति कितने घंटे तक योजना से संबंधित निजी एवं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है? देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप योजना है मित्रों, जिसके तहत राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य का ही नहीं, राजस्थान से बाहर का भी अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, वो राज्य में जो इस योजना के तहत या इस योजना के एरिया में आने वाले जितने भी निजी हो या सरकारी अस्पताल हो, उनमें वो अपना उपचार करवा सकता है निःशुल्क। तो देखिए कैसे, अब राज्य का कोई भी या राज्य का बाहर का कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त है, वो इस योजना के तहत आने वाले निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। लेकिन कितने घंटे तक? हमारा क्वेश्चन है कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कितने घंटे तक निःशुल्क उपचार लेने का जो है वो ले सकता है इसमें? 48 घंटे, 24 घंटे, 120 घंटे या 72 घंटे? तो कितने घंटे तक उसको राजस्थान सरकार है वो निःशुल्क उपचार अवेलेबल करवाएगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो है 72 घंटे। अब 72 घंटे तक कोई भी राजस्थान या राजस्थान से बाहर का व्यक्ति है जो इस योजना के तहत, यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत अगर एक्सीडेंट हो गया उसका, तो वो इस योजना के अधीन आने वाले जो निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उनमें वो निःशुल्क इलाज करवा सकता है। और इस दौरान 72 घंटे के दौरान अगर वो जो स्वयं के पैसे पर भी अगर दूसरी जगह इलाज करवाना चाहता है तो करवा सकता है, ये इसमें गवर्नमेंट छूट देती है। बाकी 72 घंटे तक वो पीड़ित व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन जो निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल है जिनमें ये योजना लागू है, वहां पर मुफ्त में इलाज करवाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना है, जन कल्याणकारी योजना है मित्रों। इससे वास्तव में राजस्थान के निवासी नहीं, राजस्थान के बाहर के निवासियों को भी इससे जरूर फायदा मिलेगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? 3 अक्टूबर 2019, 5 अक्टूबर 2020, 13 अक्टूबर 2021 या 1 अप्रैल 2022? देखिए मित्रों, राजस्थान सिलिकोसिस नीति है, ये 3 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। कब की गई? 3 अक्टूबर 2019। आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि बहुत बार सिलिकोसिस नीति के बारे में जो एग्जाम में है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये जो नीति है वो 3 अक्टूबर 2019 को बनाई गई थी, जारी की गई थी। तो ये थे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम को फोकस करते हुए हम रोज मात्र 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, ताकि एग्जाम तक 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम कवर कर सके। ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है मित्रों, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। और कमेंट जरूर करें आपको ये पढ़कर, ये क्लासेस देखकर कैसा लग रहा है। थैंक यू।